जब आप प्रतापगढ़ पर जाओगे, आपको भवानी टेम्पल में एक तलवार रखी हुई मिलेगी। वो तलवार स्वराज्य के दूसरे सरसेनापति हम्बीराव मोहिते की है। ये तलवार इसलिए रखी गई है क्योंकि हम्बीराव मोहिते ने जब अफजल खान के साथ युद्ध हुआ था, इस तलवार से उन्होंने अकेले तकरीबन 700 लोगों को मारा था दुश्मन सैन्य से। तो आपको पता चलेगा ये ताकत क्या है। उस समय हिंदवी स्वराज रामराज लाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सैन्य कैसे लड़े थे। तो पूरा वीडियो एंड तक वॉच कीजिए। हम जैसे वीडियो में बताते हैं उससे कई गुना अच्छा है। आप आ जाइए प्रतापगढ़, एक बार देख के जाइए। जय हिंद, जय शिवराज। सभी लोगों को फिर से नमस्कार। तो अभी हम पहुंच गए हैं प्रतापगढ़ पर। इस प्रतापगढ़ पर हिंदवी स्वराज्य की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। हिंदवी स्वराज जब अपने बचपन में था, तभी बीजापुर के आदिल शाह ने अफजल खान को हिंदवी स्वराज और छत्रपति शिवाजी महाराज को खत्म करने के लिए 40,000 फौज से स्वराज्य पर भेज दिया। और छत्रपति शिवाजी महाराज के पास सिर्फ थी फौज 7,500। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने जानबूझ के प्रतापगढ़ को इस लड़ाई का केंद्र बनाया, क्योंकि प्रतापगढ़ घने घोर सह्याद्री से घिरा हुआ है और सह्याद्री को सिर्फ और सिर्फ हिंदवी स्वराज्य के मावड़े जानते हैं, बाकी के कोई भी नहीं। जब अफजल खान स्वराज पर आ रहा था छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए, तभी वो सीधा छत्रपति शिवाजी महाराज के पास आया नहीं। आते वक्त उसने पूरे गांव के गांव चला दिए, सब मंदिर सब तोड़ते हुए आ गया, क्योंकि उसको सिर्फ हिंदवी स्वराज और छत्रपति शिवाजी महाराज को खत्म करना नहीं था, बल्कि हिंदू धर्म को जमीन से उखाड़ के फेंक के उसको खत्म करना था। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने विलक्षण युद्ध नीति से ऐसा मन खच्चीकरण किया था अफजल खान का, जिसकी वजह से वो डर के अपने 60 बीवियों का गर्दन मार के फिर स्वराज पर निकल गया था, क्योंकि उसको डर था कि वो वापस बीजापुर जाए ही ना। छत्रपति शिवाजी महाराज को इतना पता था कि अगर 40,000 फौज के साथ 7,500 की फौज आमने सामने भिड़ी तो वो उसके नतीजे बहुत गलत होंगे। इसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया, मतलब गनिमिकावा। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ को इस लड़ाई का केंद्र बनाया, जिसके वजह से जब अफजल खान प्रतापगढ़ के पास आया, तब उसको इस सह्याद्री में से अपनी पूरी 40,000 की फौज लेके वहां तक पहुंचना असंभव था। इसलिए उसने जगह जगह पर किधर 5,000 किधर 10,000 ऐसे करके छत्रपति शिवाजी महाराज के पास वो जब मिलने आया, तभी वो सिर्फ और सिर्फ 1,000 फौज से प्रतापगढ़ के नीचे पहुंचा। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज को उसने मिला, तब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 4 सैनिक थे। मतलब जब वो निकला उसके पास 40,000 की फौज थी। शिवाजी महाराज ने ब्रह्मास्त्र मतलब गनिमिकावा ऐसे रचा कि वो जब शिवाजी महाराज को मिलने आया, उस समय उसके पास सिर्फ और सिर्फ 4 ही थे। इसी को बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। कम से कम सैन्य से बड़े सैन्य को खत्म करना, इसे बोलते हैं गनिमिकावा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने गनिमिकावा से अफजल खान को 40,000 से 4 तक लाके खड़ा कर। छत्रपति शिवाजी महाराज को इतना पता था कि अफजल खान उनसे 3 से 4 गुना बड़ा था, ताकत से भी शरीर से भी। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत ही सोच समझ के नियोजन किया था। भेंट के समय मतलब मिलने का समय छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान का दोपहर के 12:30 का था। दोपहर के 12:30 को भेंट करने का एक ही कारण था कि उस समय सूर्य पूरे अपने सिर पर रहता है, जिसके वजह से अफजल खान को ऊपर से छत्रपति शिवाजी महाराज क्या कर रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को भेंट के लिए नीचे शामियाना जो खड़ा किया था, उसके अंदर का पूरा कहाँ अफजल खान बैठा है, क्या चल रहा है, वो सब दिखने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने दोपहर के 12:30 का ही टाइम चूज किया गया। हर युद्ध के कानून रहते हैं, जैसे कि जब भी आप युद्ध के बारे में बातचीत करने वाले हो सामने वालों के साथ, तभी आप कोई भी शस्त्र लेके नहीं जा सकते हो। और छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान एक दूसरे के साथ निशस्त्र ही मिलना था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को पता था कि अफजल खान उनको मारने आया है और दगा करके उन पर हमला करेगा। इसलिए यहाँ पर जन्म हुआ एक नए शस्त्र का, जिसका नाम था वागनक। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको अपने हाथ में पहना था। और जैसे ही जब अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज के गले मिले, अफजल खान ने दगा किया, छत्रपति शिवाजी महाराज को एक हाथ से पकड़ के अपने चाकू से छत्रपति शिवाजी महाराज की पीठ पर हमला किया। और जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चला कि अपने साथ दगा हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने वागनक से अफजल खान का पेट फाड़ दिया और ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को खत्म कर दिया। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि प्लानिंग, नियोजन कितना इंपॉर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ 3 लोग थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बड़ी चालाकी से नियोजन करके रखा था। 2 लोगों को उन्होंने जहाँ पर भेंट हुई थी उसके बाहर खड़ा किया था और उनको बोला गया था सिर्फ अगर यहाँ से अफजल खान जिंदा बाहर निकला तो तुम दोनों को उसको मारना पड़ेगा। और जीवा माल जो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ अफजल खान की भेंट के लिए आया था, उसको सिर्फ बताया गया था कि तुम्हारी नज़र सैयद बंडा पर रहना चाहिए, क्योंकि वो तरबेज था अफजल खान का
बॉडीगार्ड था। और सैयद बंडा जब छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए दौड़ते आया, तभी जीवा माल ने एक ही फटके में उसका हाथ धड़ से अलग कर दिया। तो बड़ी ही चालाकी से छत्रपति शिवाजी महाराज ने नियोजन करके रहा और उस नियोजन के चलते हुए ही इस हिंदवी स्वराज्य को अपनी जीत हासिल हुई। और जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा, तभी प्रतापगढ़ से तोपों की आवाज़ निकली, ढम ढम ढम। ये एक सूचना थी। जहाँ जहाँ में सह्याद्री में अफजल खान अपनी अपनी फौज छोड़ के आया था, उसके आजू बाजू छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य के मावड़े छुपे थे। और जैसे ही सबको पता चला कि वहाँ पर अफजल खान गिर गए, तोपों की आवाज़ निकली है, सभी मावड़ों ने अफजल खान के फौज पर आक्रमण कर दिया और 7,500 के फौज ने 40,000 फौज को ख़त्म कर दिया। ये ताकत थी छत्रपति शिवाजी महाराज की और उनके सैन्य की। कम से कम सैन्य से बड़े शत्रु को पराभव करना, इसी को बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। 7,500 की फौज ने 40,000 फौज को खत्म। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब अफजल खान स्वराज्य पर आ रहा था, उसके पास 2,000 घोड़दौड़ की फौज थी, मतलब घोड़ों की फौज 2,000 की थी। उसी समय से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने 2,000 सैन्य को मतलब घोड़दौड़ सिखाना शुरू कर दिया था। और छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़े वो कंफ्यूज थे, उनको पता था कि उनके पास 2,000 के घोड़े ही नहीं है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज हमको घोड़दौड़ क्यों सिखा। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको बताया गया था कि आपको इस दिन घोड़े मिलेंगे आगे के लड़ाई के लिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये नियोजन इसलिए किया था क्योंकि उनको पता था कि वो अफजल खान को मारेंगे और उसकी 2,000 के घोड़े अपने फौज को मिलेंगे। और इसी प्लान के चलते हुए जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा, उसी दिन रात में 2,000 के घोड़े अपने घोड़दौड़ को लेके वहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज आगे की लड़ाई लड़ते निकल गए। इसका मतलब ये था कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सैन्य को स्वराज्य, हिंदवी स्वराज्य, अपने राज्य की कितनी भूख थी। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मारा, उसी दिन रात को छत्रपति शिवाजी महाराज ने वही 2,000 की फौज लेके आगे की मुहिम शुरू कर दी। बल्कि आजकल के लड़के लोग जब अपने कॉलेज के एग्ज़ाम ख़त्म करते हैं तो 2 से 3 दिन रेस्ट करते हैं। हाँ बाबा, अभी मैं रेस्ट करता हूँ, बहुत एग्ज़ाम ख़त्म कर दिया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान जैसे इतने बड़े राक्षस को मारा, उसी दिन रात को उन्होंने आगे की नियोजन किए हुए लड़ाई शुरू रखी। यह था छत्रपति शिवाजी महाराज का गौरव।